अनुपमा के जीवन में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है। वह वरुण की असलियत को सामने लाकर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वरुण, जिसे अब तक सबने एक सीधा साधा और मददगार इंसान समझा था, उसका असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। अब तक वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शाह परिवार और द्वारका के लोगों को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन अब उसका अंत करीब है। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वरुण को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। उसे लगता है कि उसने राही को फंसा लिया है और प्रेम को रास्ते से हटा दिया है, तो उसकी जीत तय है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसका सामना किसी साधारण महिला से नहीं, बल्कि एक मां से है। अनुपमा ने अब तक चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन असल में वह खामोश नहीं थी, बल्कि यह शांति तूफान से पहले की थी। वरुण की साजिशों के जाल में फंसा हुआ वह यह भूल गया कि अनुपमा ने उसकी पूरी योजनाओं को पलट दिया है। अनुपमा, जो रसोई में व्यस्त दिख रही थी, दरअसल वरुण की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। प्रेम, जो राही की बेगुनाही पर पूरी तरह से विश्वास करता था, इस पूरे ड्रामे में अनुपमा का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला था। जब वरुण राही को पुलिस के हवाले करने की धमकी दे रहा होगा और मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे होंगे, तब अनुपमा एक दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। यही वह पल होगा जब दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। अनुपमा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि अंगारे होंगे। वह वरुण की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देगी। अब तक अपनी झूठी जीत के इंश्योरेंस में सुरक्षित महसूस करने वाला वरुण अनुपमा के तेवरों को देखकर घबराएगा, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। इसलिए वह और भी गंदे तरीके अपनाएगा। वह राही के चरित्र पर उंगली उठाने लगेगा, उसके बागी व्यवहार को ढाल बनाकर यह साबित करने की कोशिश करेगा कि राही जैसी लड़की कभी सही नहीं हो सकती। यहाँ पर कहानी एक इमोशनल और इंटेंस मोड पर पहुँचती है। राही, जो अपनी माँ से नफरत करने का दिखावा करती है, उस मुसीबत के पल में खुद को अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि आज फिर उसे धोखा मिलेगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन तभी अनुपमा अपना ब्रह्मास्त्र निकालती है। अनुपमा ने पिछले कुछ दिनों में चुपके वरुण के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए थे, वे अब सामने आने लगते हैं। यह सिर्फ राही को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सच्चाई की लड़ाई है। अनुपमा जानती थी कि वरुण के पीछे कोई और भी है, या फिर वरुण का मकसद केवल राही को फंसाना नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा हासिल करना है। शायद अनु की रसोई की जमीन या फिर कोई पुराना बदला। जैसे ही पुलिस की जीप अनु की रसोई के पास रुकती है, वरुण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर जाती है। उसे लगता है कि उसकी जीत अब पक्की हो गई है। वह पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ता है और कहता है कि कैसे इस लड़की ने, यानी राही ने, उसके भरोसे का कत्ल किया है। राही सन्न रह जाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि उसका अतीत हमेशा उसे डराता रहा है। जब पुलिस राही को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तब अनुपमा चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। वह पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन उस मुजरिम की नहीं जिसे वरुण बता रहा है, बल्कि असली गुनहगार की। वरुण हक्का बक्का हो जाता है। वह अनुपमा पर चिल्लाने की कोशिश करता है कि वह पागल हो गई है, लेकिन अनुपमा की नजरें उसे चीर कर रख देती हैं। वह अपनी साड़ी के पल्लू से डायरी और पेन ड्राइव निकालती है, जो वरुण के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। अनुपमा बताती है कि वरुण कोई बेचारा नहीं है, बल्कि वह एक शातिर खिलाड़ी है, जो अवैध धंधों में भी शामिल है। राही को फंसाने के लिए वरुण ने जो प्लान बनाया था, उसकी रिकॉर्डिंग प्रेम ने अपने फोन में कर ली थी। प्रेम का यह कदम पूरी कहानी का गेम चेंजर साबित होता है। प्रेम, जो अब तक खामोश खड़ा था, अपना फोन निकालता है और उस वीडियो को सबके सामने प्ले कर देता है। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे वरुण चोरी का सामान राही के बैग में डालता है। भीड़ में खलबली मच जाती है और वरुण का पसीना छूटने लगता है। वह बहाने बनाने की कोशिश करता है कि यह वीडियो फेक है, लेकिन अनुपमा ने हर रास्ता बंद कर दिया है। अनुपमा बताती है कि वरुण ने राही को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि राही ने उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, जहां वह अनु की रसोई को हड़पने की साजिश रच रहा था। राही को यह सुनकर झटका लगता है कि जिसे वह नफरत करती थी,
वही उसकी बेगुनाही के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुका था। वरुण का असली चेहरा अब सबके सामने नंगा हो चुका है। जैसे ही पुलिस वरुण की तरफ बढ़ती है, वह अपना आपा खो देता है और राही की तरफ चाकू निकालकर लपकता है। वह उसे ढाल बनाकर भागने की कोशिश करता है और सबकी सांसें अटक जाती हैं। वरुण चीखता है कि अगर किसी ने उसे रोका तो वह राही को मार डालेगा। राही डर के मारे पत्थर की तरह खड़ी हो जाती है। लेकिन अनुपमा यह भूल जाती है कि एक माँ के सामने उसकी धमकी का कोई असर नहीं होगा। अनुपमा बिना अपनी जान की परवाह किए वरुण के हाथ पर वार करती है। उसकी फुर्ती से हर कोई दंग रह जाता है। चाकू दूर गिर जाता है और इससे पहले कि वरुण संभल पाता, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ता है। यह तमाचा सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि वह अनुपमा का जवाब है। उन सभी धोखों का, उन सभी आंसुओं का जो वरुण की वजह से बहाए गए थे। अनुपमा वरुण को बाल से पकड़कर खींचती है और कहती है कि औरतों को कमजोर समझने की गलती उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह उसे बताती है कि जब बात औलाद की इज्जत और जान पर आती है तो माँ दुर्गा बनना देर नहीं लगती। वरुण जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सारी हेकड़ी खत्म हो चुकी है। प्रेम और बाकी लोग वरुण को दबोचकर पुलिस जीप में डाल देते हैं। राही, जो अब तक सदमे में थी, अपनी माँ के इस रौद्र रूप को देखकर पहली बार उसे एक नई नजर से देखने लगती है। उसकी नफरत की दीवार में हल्की सी दरार आ चुकी है। पुलिस वरुण को हथकड़ी पहनाती है और वह माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस उसे जीप में डालकर ले जाती है और मोहल्ला अब उस पर थू थू करने लगता है। वरुण जाते जाते अनुपमा को देखता है और उसकी आंखों में हार और बदले की आग दोनों होते हैं, लेकिन अनुपमा की आंखों में सिर्फ सुकून है, सच्चाई की जीत का सुकून। इसके बाद प्रेम राही के पास जाता है और उसे सांत्वना देता है। लेकिन असली सीन अभी बाकी है। अनुपमा राही की तरफ मुड़ती है और उसकी आंखों में ममता की गहरी भावना होती है। राही, जो अब तक दुनिया से लड़ रही थी, आज एक डरी हुई बच्ची की तरह कोने में खड़ी है। राही खुद को समझ नहीं पा रही कि वह अनुपमा का शुक्रिया अदा करे या फिर यहाँ से भाग जाए। अनुपमा धीरे धीरे उसके पास जाती है और जैसे ही वह राही के कंधे पर हाथ रखने वाली होती है, राही पीछे हट जाती है। राही कहती है, तुम्हें क्या लगा मेरी जान बचाकर तुम महान बन जाओगी? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी। अनुपमा मुस्कुराती है, लेकिन एक दर्द भरी मुस्कान, और कहती है, मदद तो गैरों की जाती है, अपनों के लिए तो हक अदा किया जाता है। यह शब्द राही के दिल पर गहरे वार करते हैं, लेकिन वह फिर भी अपना टफ चेहरा बनाए रखती है और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी की आवाज सुनकर राही अचानक गिर पड़ती है। गाड़ी रुकती नहीं है और राही को चोट लग जाती है। प्रेम तुरंत दौड़कर उसे उठाता है और शोर सुनकर अनुपमा भी बाहर भाग आती है। राही को गिरा देख अनुपमा का दिल धक से रह जाता है और वह उसे अपनी गोदी में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है। राही बेहोश होकर बड़बड़ाती है, पापा अनुज। यह शब्द अनुपमा के कानों में बिजली की तरह कौंधते हैं। क्या राही सच में अनुज का नाम ले रही है? इसी बीच प्रेम को राही और वरुण के बीच की लड़ाई में एक लॉकेट मिलता है, जिसमें अनुज और छोटी आध्या की फोटो है। प्रेम लॉकेट को उठाता है और चौंक जाता है। क्या राही सच में आध्या है? क्या यह लॉकेट अनुपमा को दिखाएगा या फिर कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए दर्शकों की तड़प बढ़ जाती है। राही की हालत देखकर अनुपमा की रूह कांप जाती है। वह राही के सिर को अपनी गोदी में रखे हुए है और खून से सने उसके आंचल को देखकर उसकी यादें ताजे हो जाती हैं। वह उसे बार बार कहती है, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राही अपनी बेहोशी के बावजूद अनुपमा का हाथ कसकर पकड़े रहती है, जैसे उसे यकीन हो कि यही उसकी सबसे सुरक्षित जगह है। अस्पताल पहुंचते ही अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर राही को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और कुछ देर बाद वह बाहर आते हैं। वे बताते हैं कि राही का बहुत खून बह चुका है और उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, जो ब्लड बैंक में नहीं मिल रहा। अनुपमा तुरंत पूछती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर जब उसका ग्रुप बताते हैं
तो अनुपमा चौंक जाती है, क्योंकि वही ब्लड ग्रुप उसका भी है। वह बिना एक पल भी सोचे कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप वही है। प्रेम को अब यकीन होने लगता है कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। जब अनुपमा खून देने के लिए अंदर जाती है, प्रेम कॉरिडोर में अकेला खड़ा होता है। उसकी जेब से वह लॉकेट बाहर आता है जो राही के गिरने पर वहां पड़ा था। प्रेम कांपते हाथों से लॉकेट खोलता है और भीतर की तस्वीर देखकर सन्न रह जाता है। लॉकेट में अनुज और छोटी आध्या की फोटो है और उसके बीच अनुपमा की एक धुंधली सी तस्वीर चिपकी हुई है। प्रेम को अब सब कुछ समझ में आता है। राही ही आध्या है, अनुपमा की खोई हुई बेटी। प्रेम को अब राही का व्यवहार, उसकी नफरत और अनुपमा से दूरी बनाने का कारण सब साफ समझ में आने लगता है। उसे लगता है कि राही नफरत नहीं करती, बल्कि उसे लगता था कि अनुपमा ने उसे छोड़ दिया था। प्रेम खुद से वादा करता है कि वह इस राज को अब छिपने नहीं देगा, लेकिन वह यह सच अनुपमा को अभी नहीं बताता। उसे लगता है कि अनुपमा की हालत देखकर यह समय सही नहीं है। वह सही वक्त का इंतजार करता है। अस्पताल में खून देने के बाद अनुपमा थोड़ा कमजोर महसूस करती है और डॉक्टर उसे जूस पीने को कहते हैं। उसी दौरान तोशु और पाखी अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें राही की फिक्र नहीं है, बल्कि अस्पताल के बिल की चिंता है। तोशु शुरू हो जाता है, मम्मी, आप क्या कर रही हैं? उस आवारा लड़की के लिए आपने अपना खून दे दिया। अगर आपको कुछ हो गया तो अस्पताल का बिल कौन भरेगा? पाखी भी ताना मारती है, मम्मी, आपको तो महान बनने का शौक है, लेकिन हमें इसमें मत घसीटो। अनुपमा, जो पहले ही परेशान है, अपनी कमजोरी को दरकिनार कर खड़ी होती है और तोशु की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैंने खून दिया है, सौदा नहीं किया। और जहां तक बिल की बात है, अन्नू की रसोई अभी बंद नहीं हुई है। मैं भीख मांगूंगी, बर्तन मांजूंगी, लेकिन उस बच्ची का इलाज कराऊंगी। अनुपमा उन्हें याद दिलाती है कि इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिस बच्ची को बचा रही है, वह उसकी अपनी बेटी है। जब अनुपमा अस्पताल में खून देकर बाहर आती है, तो राही की उंगलियां हल्की सी हिलने लगती हैं, जिससे उसे होश आने लगता है। राही की धुंधली नजरों के सामने सबसे पहले अनुपमा का चेहरा आता है, जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही होती है। दवाइयों के असर और कमजोरी की वजह से राही का दिमाग पूरी तरह से जागा नहीं है और उसकी जुबान से अनजाने में निकलता है, मम्मी, पानी। अनुपमा का दिल उस शब्द पर थम सा जाता है। वह तड़प कर राही के पास पहुंचती है और चम्मच से पानी देती है। राही पानी पीती है और उसकी नजरें अनुपमा पर टिक जाती हैं। होश आने के बाद राही को झटका लगता है और वह अनुपमा से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। वह फिर से अपनी सख्त छवि अपनाने की कोशिश करती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी सख्ती नहीं है। अनुपमा दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हें मेरी जरूरत हो या नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह सीन दर्शकों को इमोशनल कर देगा, क्योंकि राही अंदर से पिघल रही है, लेकिन बाहर से वह अभी भी पत्थर बनी हुई है। अब सबसे बड़े ट्विस्ट का वक्त आ जाता है। प्रेम वट के अंदर आता है और देखता है कि राही अब खतरे से बाहर है। वह अनुपमा के पास जाता है और गंभीर स्वर में कहता है, अनुपमा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अनुपमा घबराती हुई प्रेम के साथ बाहर कॉरिडोर में आ जाती है। प्रेम बिना किसी भूमिका के वह लॉकेट अनुपमा के हाथ में रख देता है। यह राही के गले से गिरा था जब वह भाग रही थी, प्रेम बताता है। अनुपमा लॉकेट को हाथ में लेते ही चौंक जाती है। वह लॉकेट खोलती है और कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, यह तो अनुज का लॉकेट है। मैंने छोटी को यही दिया था। अनुपमा का शरीर कांपने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि वह जो लॉकेट इतने सालों से खोज रही थी, वह उसकी अपनी बेटी के पास था। अनुपमा की आंखों में आंसू का बांध टूट पड़ता है। मेरी बेटी मेरे सामने थी और मैं उसे पहचान नहीं पाई। उसका दिल टुकड़ों में टूट जाता है। वहीं प्रेम उसे संयम से संभालता है और सोचता है कि यह सच अनुपमा को बताते वक्त अब सही नहीं होगा। वह जानता है कि अनुपमा की पूरी दुनिया अब टुकड़े टुकड़े हो गई है। अनुपमा फिर से वट के अंदर जाती है
इस बार उसके कदमों में एक अलग आत्मविश्वास होता है। वह राही के पास पहुंचती है और उसे अपने गुस्से और दर्द के साथ कहती है, यह क्या है राही? या मैं कहूँ आध्या? राही का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह अपनी नजरें चुराने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा उसका चेहरा पकड़कर अपनी ओर घुमाती है और कड़े शब्दों में पूछती है, तुमने अपनी माँ को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? राही अब और झूठ नहीं बोल पाती और उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वह चिल्लाती है, हाँ हाँ, मैं आध्या हूँ। वही आध्या जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था। वही आध्या जिसे तुमने अपनी शाली के लिए त्याग दिया था। अस्पताल का कमरा अब कुरुक्षेत्र बन चुका है। राही अपने दिल का सारा गुस्सा और जहर अनुपमा पर उगल देती है। अनुपमा यह सब सुनकर बुद्ध बन जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आध्या के दिल में इतनी गलतफहमियां हैं। अनुपमा आध्या को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आध्या उसे धक्का देकर दूर कर देती है और कहती है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ उसी दिन मर गई थी जब अनुज पापा हमें छोड़कर गए थे। अनुपमा का दिल छलनी हो जाता है और उस समय उसे यह भी नहीं पता होता कि उसकी बेटी कितनी तकलीफ में थी। अस्पताल के बाहर खड़े तोशु और पाखी यह सब देखकर सन्न है। वे नहीं समझ पा रहे कि जिस लड़की को वे हमेशा उपेक्षित मानते थे, वह उनकी अपनी बहन है और कपाड़िया एम्पायर की वारिस भी है। आध्या का बीपी बढ़ने लगता है और मशीनें बीप करने लगती हैं। डॉक्टर्स दौड़ कर आते हैं और अनुपमा को बाहर जाने के लिए कहते हैं। वे उसे चेतावनी देते हैं कि मरीज को स्ट्रेस ना दे। अनुपमा कांच के दरवाजे से अपनी बेटी को देखती है, जिसे इंजेक्शन देकर सुलाया जा रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके दिल में एक नया संकल्प है। वह अपनी बेटी को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं प्रेम अनुपमा को थामता है और उसे कहता है, अनुपमा जी, आप अकेली नहीं हैं। राही अभी गुस्से में है, उसके घाव ताजे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी और राही के बीच का सेतु बनूंगा। अनुपमा प्रेम की बातों को सुनकर उसे अपना बेटा समझने लगती है। प्रेम अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वह आध्या के दिल से नफरत निकाल सके और उसे अनुपमा से जुड़ा सके। अस्पताल से वापस लौटते हुए अनुपमा फिर से अपनी बेटी के पास जाएगी और इस बार उसकी माँ की ममता उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाली है।